दिल में ये बात आती रही, अल्लाह तूने सूरज गुरूब कर दिया है, दोबारा सूरज तलू कब होगा, मैं कब गली में निकलूंगा और मैं लोगों को कब बताऊंगा कि अल्लाह तूने मोहम्मद नबी दिया है। या अल्लाह मैं मोहम्मद का गुलाम सहाबी हो गया हूं। दूसरे दिन से सूरज फिर निकल आया, आपने नमाज फजर सूरज से पहले पढ़ी और फिर जो है गली में फिर निकल आए, खड़े होकर ना गली में तो बाजू उठा कर लगे, ओ मक्के वालों सुनो मैं मोहम्मद का सहाबी हो गया हूं, सुनो मैं मोहम्मद का गुलाम हो गया हूं। पीछे से एक रिश्तेदार दौड़ के उसने कहा, अबू जर गफारी कल जो तुम्हें कहा था कि ऐसा न करो, अब फिर शोर मचा रहे हो। अबू जर गफारी कहने लगे, लोगों मैं कैसे अल्लाह का शुक्र अदा करूं कि अल्लाह ने मुझे मोहम्मद जैसा नबी दिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह जैसा कलमा दिया है, मक्के जैसा शहर दिया है और अल्लाह ने मुझे ईमान की दौलत अता फरमा दी है। अब मैं अल्लाह का शुक्र अदा ना करूं तो क्या करूं। शुक्र अदा करने के बहुत सारे अंदाज है ना, ये सहाबा तो अपना अंदाज बता रहे हैं ना कि हम अल्लाह का शुक्र यूं कर रहे हैं। कल मैं वो भाई आरिफ साहब की वालदा के चैनल पे एक बात कर रहा था कि मैंने कल सुबह 6-7 बजे पेट्रोल पंप पे लोगों को 4 नौजवान बंदे ना, आप बहुत सारे नौजवान बैठे हुए हैं 30-40 साल के 25 साल के बंदे, तो वो 4 नौजवान 50-60 लाख रुपए की गाड़ी से उतरे ना, तो वो सूटड बुटल बंदे थे, वो साइड पे जाकर उन्होंने अपनी जेबों से सिगरेट निकाले और सिगरेट निकाल के ना तो सारे चारों ने सिगरेट लगाया और सिगरेट लगा के ना तो चारों ने कश लगाए और धुआं निकालना शुरू कर दिया। इतना धुआं निकाला शायद इतना गाड़ियां भी नहीं निकाल रही थी जितना धुआं उनके नथनों से निकल रहा था। ये क्योंकि हम ऐसे दौर में है ना, हमने कुरान का कश तो लगाना नहीं है, हमने सूरह मरियम का जो कश है वो नहीं लगाना, हमने सूरह ताहा का जो जाम है वो तो हमने पीना नहीं है, हमने कुरान का नशा नहीं लेना, हमने शराब का वो नशा करना है जो फेफड़े भी खराब करता है, गुर्दे भी फारे कर देता है, जो बंदे का दिल भी खराब कर देता है। हमने वो नशा करना है जो दुनिया भी काली करता है और कब्र भी खराब कर देता है। काश कि हम कुरान वाले होते। ये मैं आज पढ़ रहा था कि हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक्त अपने गले में तलवार लटका के जा रहे थे ना, तो आगे से बंदा मिला, उसने कहा उमर इतने गुस्से में जा रहे हो, ये तुम्हारा जलाल बताता है कि तुम्हारा इरादा ठीक नहीं है। अगर आपने कहा कि मैं मुसलमानों के नबी को आज नाउजुबिल्लाह कुफ्र नबाशिद कुफ्र कत्ल करने के लिए इरादे से जा रहा हूं, आज उनका सर कलम करूंगा। उस सामने वाले ने कहा उमर कैसी बात करते हो, मुझे तो ये पता चला कि तेरी बहन फातिमा उस मोहम्मद की सहाबिया हो गई है, तेरा बेनोई उस अरबी का सहाबी हो गया है और तू उन्हें मारने के लिए जा रहा है। मुझे तो ये पता चला है कि तेरी बहन अगर उसकी 100 जाने होती वो मोहम्मद पे कुर्बान कर देती, अगर तेरे बेनोई की 1000 जाने होती तो मोहम्मद पे कुर्बान कर देती। हजरत उमर कहते हैं मैं वापस लौट आया और जिस वक्त मैं दरवाजे पे आया तो मेरे कानों में कुरान ने रस घोला, मेरी बहन कुरान पढ़ रही थी और जिस वक्त मैंने कुरान सुना तो मैं थोड़ी देर रुका, फिर मैंने दरवाजा खटखटाया, मेरी बहन ने दरवाजा खोला। बात आपने कई बार सुनी, हजरत फातिमा ने सूरह ताहा की कुछ आयतें तिलावत फरमाई। हजरत उमर जो जिंदगी में कभी रोए ही नहीं थे, ये जिंदगी का पहला मौका था कि अल्लाह का कुरान सुनकर हजरत उमर की आंखों से आंसू आ गए और एक सैलाब उमड़ आया। आपने अपनी बहन को कहा कि बहन फातिमा ये जो तुम पढ़ रही थी, अभी जो 3 आयतें तूने तिलावत की हैं, मेरा दिल करता है कि अगर तू इसको एक मर्तबा फिर तिलावत नहीं करती, तू इसको फिर तिलावत नहीं करती। यार जिस बंदे ने कभी जिंदगी में आंसू बहाई नहीं, वो उमर इब्ने खत्ताब कहता है क्या बहन जो मैंने आज सुना है आज से पहले नहीं सुना, अगर तू मेहरबानी करे तो मुझे दोबारा ताहा किया तो फिर सुना दे। कुरान का नशा लें, कुरान के कश लगाएं। इस मजमे में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने महीनों महीनों कभी कुरान नहीं पढ़ा, सालों साल कभी कुरान नहीं पढ़ा। ये इस बंदे ने मेहरबानी फरमाई है कि हमें मौका फरमा दिया है कि हम इकट्ठे हो गए हैं अल्लाह और रसूल का जिक्र सुनने सुनाने के लिए, हम यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। अल्लाह इनकी औलाद को इनके हक में नेक फरमाए। सूरह मरियम की कल भी मेरे भाई अल्लामा नवाज साहब आपको शरा तर्जमा बता रहे थे। जो पहला सब्जेक्ट अल्लाह ने सूरह मरियम में कायम किया ना, वो हजरत ज़करिया के हवाले से जिक्र रहमत रब्बिका अब्दहू ज़करिया इज़ना। हजरत ज़करिया ने उम्र जिस टाइम 120 साल हो गई ना, तो 120 साल तो बाद आपने दिल में गल आई भाई अल्लाह मैंने सारे रिश्तेदार थे, लेकिन
लेकिन दीन तो दूर हन। ये ना होवे कि मैंने तो बाद तो दीन ना कोई रखवाला ना होवे या दीन ना झंडा चामड़े वाला ना होवे। या अल्लाह उम्र हो गई 120 साल तो जनानी की उम्र हो गई 98 साल। मेरी औरत बांझ है, औरत बच्चा पैदा ही नहीं कर सकती। निदान खफिया हजरत ज़करिया क्या है कलिया जाई ते बह के ना वखरे होके अस अल्लाह ना तो वखरे गल्लां करना भी आसान नहीं ना आईया। असी रो रो के थक गए लेकिन कलिया मंगना तो मंगने का तरीका तो सलीका भी आसान नहीं आया। हजरत ज़करिया आका भाई अल्लाह मैंने उम्र हो गई 120, जनानी की उम्र हो गई 98 साल, बीवी मेरी बांझ है, औरत पैदा करने के काबिल नहीं है। या अल्लाह डर भी बहु लगना तू बहु डाडा लेकिन मां एक पुत्री नहीं लोड़ है। एक निका जब मां खूबसूरत ते सोना फरमा बरदार ते सादत मंद बेटा चाहिए। हजरत सूरह मरियम की ये पहली आयतें हैं, घर जाकर इसका तर्जमा आप ही पढ़ लेना। हजरत ज़करिया अल्लाह नाल जिस टाइम गल की ना कलियां बह के या अल्लाह है गल है मैं तुम को केस कहना आ भाई औलाद को नहीं, उम्र महंडी इतनी थी, बीवी नहीं इतनी हो गई। अल्लाह ने फरमाया या ज़करिया, और ज़करिया तू बहुत सारी गल्लां कर गई तोड़ियां हो गई हूं महंडी गल सी सुन। मैं तो या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरो का, मैं तो खुशखबरी देना मैं अल्लाह तो एक पुत्र देवन लगा। या अल्लाह मैं बुढ़ा हो गया ते जनानी ना ही हाल है, तू मां पुत्र ने खुशखबरी देना। अल्लाह फरमाया हाँ ज़करिया जिस वक्त तू अपनी दे ख्याल करना भाई तोड़ी हड्डियां आईया, तोड़ा गोश्त आया, तोड़िया शरियाना आईया, तोड़ा दिल धड़कना आया, तोड़िया रगा में खून चलना आया। एक वो भी जमाना है जिस वक्त तेरे पास भी कुछ नहीं था, तेरे रब ने तुम्हें भी तो वजूद अता फरमाया है ना। अगर तेरी 120 और बीवी की 98 साल हो गई है ये कोई माना नहीं रखता। मैं अल्लाह इस उम्र में भी या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरो का बिग़ुलाम निस्मुहु यहया, मैं तुम्हें एक खूबसूरत बेटा देने का इरादा कर चुका हूं, खुशखबरी देता हूं। और वो बेटा सोना भी होगा, उसका नाम ही तू नहीं रखना, उसका नाम ही तू नहीं रखना। मैं वो आपको बात कर रहा था ना कि वो 4 नौजवान कश लगा रहे हैं यार, हुस्न जुन्नो अल्लाह का रसूल फरमाते हैं कि मुसलमान के बारे में अच्छा ही गुमान करे। मेरा यकीन है कि वो 4 नौजवान कुरान पढ़ के आए होंगे, वो नमाज पढ़ के घर से निकले होंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भी फजर पढ़ी होगी और जोर भी पढ़ी होगी और असर भी और मगरिब का इरादा रखते हैं। और इंशाअल्लाह कल की फजर की नमाज से मैं यकीन रखता हूं कि आप पक्का मुसम्मम इरादा करेंगे कि जब तक आपको अल्लाह ने जिंदगी दी है इंशाअल्लाह आप नमाज में जिएंगे और नमाज में आपको मौत आएगी। रसूलुल्लाह ने चूंकि कसम खाई है ना कि भाई जो नमाज पढ़ के मर जाता है मैं कसम खाता हूं कि उसकी कब्र में कभी अंधेरा नहीं होता। मैंने कल ये बात भी आपको सुनाई, बहुत से लोग वहां पे नहीं थे, कि हजरत जुनैद बगदादी अलैहि रहमा आपके पास एक बंदा आया और उसने कहा कि हजरत आपका मुरीद होना चाहता हूं, मेरी उम्र इतनी हो गई है लेकिन आज मुझे डर लग गया है कि अल्लाह है और उसके सामने तौबा करनी चाहिए। तो हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि इतने अरसे बाद आए हो? उसने कहा जी आया बड़े अरसे बाद बैत होने के लिए हूं, लेकिन मैं आपको बड़े लंबे अरसे से जानता हूं, 1000 जनाजा आपके पीछे पड़ चुका हूं, 1000 नमाज जनाजा आपकी इक्तदा में अदा कर चुका हूं। आज मुझे पता चला है कि अल्लाह बहुत बड़ा बादशाह है, उसके पास लौट के जाना है, एक एक लम्हे का हिसाब देना है कि जिंदगी कैसे गुजारी है। यार बंदे ने उम्र 50 साल होवे तो बंदा जानी होवे, बंदा शराबी होवे, बंदा चोरी करना होवे, बंदा हराम इकट्ठा करना होवे, यार घंटा पहले हराम खा के ते घंटे बाद नमाजा विच बह के इसी मुही नाल अल्लाह आके या अल्लाह तोड़ा शुक्र है वो यार घंटे पहले की कम करके आया तो हूँ घंटे बाद इसी जुबान तू अल्लाह आखना भी अल्लाह तोड़ा शुक्र है, केड़ी गल हराम खवाने ते तोड़ा शुक्र है। या अल्लाह तेरा शुक्र किस बात पे तेरा, यार शुक्र तो इस बात पे है ना, या अल्लाह मैं जो कमाता हूँ वो हलाल होता है, मैं जो बच्चों को खिलाता हूँ वो हलाल होता है, मैं जो घर में लाता हूँ वो भी रिज़्क़ हलाल होता है। या अल्लाह इस बात पे शुक्र है कि मैं जब जागता हूँ तो हालत ईमान भी होता हूँ, मैं जब चलता हूँ तो नमाज पढ़ के चलता हूँ, मैं जब सोता हूँ तो अल्लाह का मुकद्दस कलाम तिलावत करके सोता हूँ। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरे बेटे छोटे हैं लेकिन जब मैं भी मस्जिद में आता हूं तो मेरी औलाद भी चल के मेरे साथ मस्जिद में आ जाती है। किस बात पे शुक्र है?
सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। कुर्रतु अय्युन बिका या रसूल अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद शरीफ पढ़ें। सलात व सलाम अलैकुम। टाइम हो गया। मैं कल ये भी हदीस पाक सुना रहे सा लोगों को भाई हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया क़यामत वाले दिन जिस वक्त जहन्नमी मेरी उम्मत के जो जहन्नम जिन पे वाजिब हो जाएगी जहन्नम में जाना है, अल्लाह ताला उनके ये चेहरे वापस ले लेगा। अल्लाह फरमाएगा कि फरिश्तों ये चेहरा चूंकि मोहम्मदी चेहरा है, इस चेहरे के साथ इनको जहन्नम में न डाला जाए। ये सबसे पहले क़यामत वाले दिन जहन्नमियों का ये चेहरा मेरा और आपके जो चेहरे हैं ना, ये अल्लाह वापस ले लेगा। जहन्नम का चेहरा यहाँ पे फिट करेगा, जहन्नमी चेहरा। और एक जो दांत है ना, एक दांत वो ओद पहाड़ जितना बड़ा होगा, एक दांत ओद पहाड़ के जितना बड़ा होगा क़यामत वाले दिन। तो हम किस चक्कर में हैं? मैं किस चक्कर में हूँ, आप किस चक्कर में? यार हम बंदे हैं ना, गलती तो हो ही जाती है ना इंसान से, गुनाह हो। सिर्फ फरिश्तों से गलती नहीं होती और नबियों से गलती नहीं होती, बाकी हर बंदे से गलती हो जाती है। गुनाह हर बंदे से, खताएं हो जाती हैं। खता हो जाना ये मसला नहीं है, खता पे डट जाना ये मसला है। गलती पे डट जाना ये बड़ी बीमारी है। तो आप इतने सारे माशाल्लाह आज तक लगना पूरी पड़ी इकट्ठी हुई पई ते अगर तुसी वादा कर गए हो भाई तुसी नमाज पढ़सो, उच्चा आखो जरा सुभान अल्लाह, और नाल आखो इंशाअल्लाह, पढ़सो ना इंशाअल्लाह। तो थोड़े हो रहे हो तो झिके हो रहे हो यार, उच्चा आखो इंशाअल्लाह। तो जिन्हें कुरान आना कुरान भी पढ़सो ना, खास करके जेडे यंग बैठे हैं 25-30 साल तो थले थले बंदे, उन सारे नबी रहमत सल्लल्लाहु सब कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं आपसे याद कर रहा था कि कुरान का कश लगा लें, सूरह मरियम का कश लगा लें, सूरह ताहा की एक आयत का छोटा सा सूटा लगा लें। ये मैं आपको सिर्फ हमसाने के लिए, वरना कुरान के साथ ये लफ्ज़ जचते नहीं है, लेकिन ये समझाने के लिए कि यार हम लोग नशे के आदी है ना। कोई बंदा गीबत का आदी है, कोई बंदा चोरी का आदी है, कोई बंदा किसी न किसी मसले में आदी है ना। तो यार एक दिन उसको छोड़कर ना, तो एक दिन कुरान का ज़ायका लें, एक दिन आप कुरान का ज़ायका लें। यकीन करें आपको इतना लुत्फ आएगा कि जिंदगी में आप इस दरबार से या इस बाजार से आप बाहर नहीं निकलेंगे। आपकी फिर पूरी जिंदगी इसी कुरान के बाजार में गुजर जाएगी, आपकी पूरी जिंदगी नमाज के बाजार में गुजर जाएगी। 120 साल वाले भी मर गए। मैं पत्नी कहने चली सी दस रहे समय मैं ख्याल 3-4 दिन पहले 10 दिन पहले मैं 120 साल बाबे ने उम्र जनाजा पढ़ाया। तो 120 साल भी गुजरने इंजी लगे तो मिट्टी अपने हाथों नाल पा के अज मैं इत्थे ते तुसी इत्थे ते बाबा कब्रिस्तान। 120 साल ना भाई इंज सेकंड पे लगना यार टाइम। तो असी आप सड़कों पर होने हर वेले तो लोगों एक्सीडेंट की हालत जी मरने तो कहने तो हस्पताल भी बड़े अरसे न वास्ते पे हस्पताल तो वो हालत है लोग आने ने तो 2 मिनटों तो बाद ऐलान होना भाई जनाब फलाने ने मैयत पे भी उस आन के गिनवा जो पोजीशन थिएटर बड़ा कोशिश की बचाने नहीं, लेकिन उसने दिल चल नहीं सकिया। अस बड़ी कोशिश की लेकिन उसने जिगर जड़ा कम करना छोड़ गया। जिगर थोड़ा तो मेंढा भी अद्धे तो ज्यादा तो कम तो छोड़ी वजना तो बजाय इसने कि भाई कोई और ऐलान करे असा आप ही संवारना चाहिए ना अपने आप। तो कुरान की तरफ नमाज की तरफ और बिलखसूस जो दौरे हाजिर ने अंदर बहुत बड़ी बीमारी बनी पई ना, वो ये वे अड्डे को हर बंदे वास्ते टाइम है, हर बंदे वास्ते। यार मैं मौलवी हाँ, तुसा तकरीरें भी सुनाना आना तो बाद नसीहत भी करना,
इसने बावजूद भी मैंने कोल अपनी अम्मी दब्बे कोल टाइम नहीं, जिंज होना चाहिए ना खिदमत वास्ते उंज मैंने कोल अजी भी मैंने कोल भी टाइम नहीं। मैं भी 15 दिहाड़े तो बाद घर आना ना, वाले साहब ने नाखन आप लेना, अपना कटर घेन के ना उन्होंने सारे हथों ने पैर नो लेना, फिर उन्होंने सारे जेरे बगल और जेरे नाफ जितने बाल मैं आप मशीन घेन के साफ करना, फिर जैतून ने तेले नाल 15 दिन 20 दिन एक दिन पक्की धुप होवे तो मालिश करे ना। लेकिन मैं जिन करना चाहिए ना मैं उंज अज भी ना कर सकना पाया यार, अगर मैं मौलवी होके ना कर सकना पे तो तुसा की करना। तो लिहाजा अपने माऊ हाँ माऊआ ते प्यूआ भी चाहिए ना कि वो भी अपने औलादी ना कोई ख्याल करे, वो इवें खाली वटा ना ठोकी रखे भाई यार असी प्यो जो हो ते असी मां जो हो तो फिर साडा आखिरी पहला ते आखिरी फैसला इन्ना ही नहीं, वटा नहीं ठोकना। तो को माऊ प्यू ने भी बुआ के ते औलाद जिस टाइम औलाद नहीं अगो औलाद होवे नहीं तो फिर उसने भी उन यार बहुत सारी मजबूरी होवे नहीं, फिर माऊ प्यूआ भी बहुत सारे मामलात समझ के सुलझावने चाहिए, सुलझा के सुलझावने चाहिए। असने घर में कि मैं भी इसी बरादरी नाना मतलब इसी माशरे नाना तो इसी विच रहने सारे मामलात अस पता ना घर में की होना पे होना, बाहर की होना पे होना, औखा डंग टकने पे होने ना। तो लिहाजा अपने माऊ प्यू की चंगी खिदमत करो तो उन्हें राजी करने की भरपूर कोशिश करो, तो जेड़े माँ प्यो होने एवं जिन्होंने औलाद खिदमत करनी उन्होंने भी राजी रहो, जिन्होंने खिदमत नहीं करनी पी उन्होंने भी माऊ प्यो ने काम में राजी रहो, राजी बैठे रहो ना बाबे बाबे सारे वो जिन्होंने खिदमत नहीं करनी पी उन भी राजी रहो, क्योंकि टाइम भेजा ना पाया भी हम लोग पुत्रा को टाइम ही कोई नहीं, मामला इससे खराब होया पाया। तो लिहाजा कुरान की तरफ आओ और नमाज की तरफ आओ। अल्लाह सब तो पहले मेरी बख्शिश फरमाए और माँ हदायत नसीब फरमाए, और फिर मैं जरा बयान किया उस पर मुझ समेत आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावना।